सभी को जय हिंद। आज हम आप लोगों के लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। आज के टॉपिक का नाम है पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग का मतलब है गश्त लगाना, निगरानी करना, या आप ये भी कह सकते हैं कि चौकीदारी करना। और फौज में पेट्रोलिंग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब हमारी नफरी लड़ाई के मैदान में जाती है तो लड़ाई के मैदान में जाकर के दुश्मन से सीधे ही आमने सामने नहीं हो जाती, बल्कि हम अपने आप को दुश्मन से छिपा कर रखेंगे और दुश्मन भी हमसे छिप कर रहेगा। लेकिन दुश्मन के बारे में मालूम करना, दुश्मन कितना है, उसकी नफरी कितनी है, उसके पास में एमुनेशन कौन कौन सा है, उसके पास में और दूसरे हथियार कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें जो पेट्रोलिंग पार्टी करती है उसका अनुमान लगाती है, आइडिया लगाती है, और आइडिया लगा के वो फिर ऊपर यानी अपने यूनिट के कमांडर को देती है, और जैसा कमांडर का हुक्म मिलता है, आदेश मिलता है, ऑर्डर मिलता है, उसके अकॉर्डिंग फिर जो सेक्शन है वो सेक्शन अपने काम को अंजाम देते हैं, जैसा कि सेक्शन फॉर्मेशन के बारे में हमने आपको पहले बताया था। तो सबसे पहले आप फिर से देखें कि जो पेट्रोलिंग है, पेट्रोलिंग का क्या मेन जो अर्थ है, वो अर्थ है गश्त लगाना, निगरानी करना, या उस एरिए की देखभाल करना, जानकारी रखना। यानी जब लड़ाई होती है और लड़ाई के मैदान में ऑपरेशन की कार्रवाई, यानी सेक्शन के द्वारा ऑपरेशन की कार्रवाई इस बात पर निर्भर करती है कि पेट्रोल पार्टी ने उस एरिए में, जिस एरिया में वो निगरानी की है, उसके शत्रु के बारे में कितनी सटीक जानकारी दी है। क्योंकि जितनी सटीक जानकारी वो देंगे उसी के हिसाब से ही फायर ऑर्डर दिया जाता है या सेक्शन अपनी आगे बढ़ती है। इसलिए पेट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। अब पेट्रोल कितने तरीके की होती है, जो पेट्रोल पार्टी है वो कितने तरीके की होती है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। आपकी जानकारी के लिए पेट्रोल पार्टी दो तरह की होती हैं। पहली है रैकी पेट्रोल और दूसरी है प्रोटेक्टिव पेट्रोल। रैकी पेट्रोल का मतलब है कि टोह लेना, टोही पार्टी, यानी जो मोटी मोटी जानकारी वो हासिल करती है, उसका काम केवल शत्रु के या दुश्मन के जो लू पॉइंट्स हैं, शत्रु कहाँ हैं, कितना है, कितने उसके हथियार हैं, क्या क्या उसकी डायरेक्शन है, क्या क्या वो अपने एरिया में किस में जानकारी लेने की वो कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ जो है वो रैकी पेट्रोल का काम है। और दूसरे तरीके का जो पेट्रोल पार्टी होती है वो होती है प्रोटेक्टिव पेट्रोल। प्रोटेक्टिव का मतलब सुरक्षा वाली, जो बचाव की, यानी प्रोटेक्ट का मतलब बचाव करना, तो बचाव वाली जो पार्टी है उसी को हम प्रोटेक्टिव पेट्रोल बोलते हैं। अब जो रैकी पेट्रोल है यानी टोही पेट्रोल है, उसके मेन काम क्या होते हैं, यानी उसके लिए आप ये है, आप ध्यान में रखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि जो रैकी पेट्रोल है जिस यूनिट के लिए या जिस सेक्शन के लिए वो कार्रवाई करती है या भेजी गई है उसी के लिए ही कार्य करे। इसकी बचाव की भी कोई गारंटी नहीं होती, बचाव की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इसका काम क्या है कि दुश्मन के एरिए में जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं कलेक्ट करना और वापस आ जाना, चाहे वो किसी भी समय करे या रात में करे, दिन में करे, वो अपने तरीके से वो करती है। एक तरीके की ये सीक्रेट पार्टी है, जैसे डिटेक्टिव है, जो डिटेक्टिव जासूस पार्टी है या जासूस होते हैं, बिना अपनी जानकारी दिए दूसरे के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो रैकी पेट्रोल का काम ये है कि वो जो है वो यूनिट के लिए जिसके लिए भेजी गई है, क्योंकि सेक्शन को
प्लाटून को 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। एक सेक्शन का काम है वो आगे मार्च करना, दूसरी सेक्शन का काम हो गया एम्बुश लगाना, तीसरी सेक्शन का काम हो गया जो पेट्रोलिंग करना। तो उसी पेट्रोलिंग में जो रैकी पेट्रोल है उसके आदमियों की इसमें 2 से 3 आदमी होते हैं रैकी पेट्रोल में, जो चोरी छिपे जाकर के उस एरिया में जानकारी लेते हैं। तो यह ज़रूरी नहीं है कि जिस यूनिट के लिए भेजी गई है उसके लिए कार्य करें, इसके बचाव की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ये खुद ही अपने आप में रिस्क में रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है ये प्रोटेक्टिव पेट्रोल के लिए ये फायरिंग करें। ये इनको काम जो टास्क मिला है वो काम इनका मेन है। बी, प्रोटेक्टिव पेट्रोल की हरकत और कार्यों से जुड़ी होती है जिसके लिए यह काम कर रही होती है। यानी रैकी पेट्रोल से बड़ी पेट्रोल होती है प्रोटेक्टिव पेट्रोल। तो प्रोटेक्टिव पेट्रोल के लिए ये क्या करती है, ये काम करती है। तो उसकी जितनी भी कोई कोशिशें होती हैं उससे जुड़ी होती है और सारी इन्फॉर्मेशन किसको देती है, ये प्रोटेक्टिव पेट्रोल को देती है कि भाई दुश्मन यहाँ इतना है, वो इतनी संख्या में है, उसके हथियार ये है, उसकी ज़मीन ऐसी है, इस ज़मीन पर अपना मोर्चा लगाया हुआ है, इस ज़मीन पर खाइया बनाई हुई है, इस तरीके की कार्रवाई होती है। अब इसके उद्देश्य क्या है, किसके जो रैकी पेट्रोल है इसके उद्देश्य, नंबर ए, सूचनाएं प्राप्त करना और साथ ही टाइमली उनको अपने जो हायर ऑफिसर्स हैं उनको दे देना, यानी प्लाटून को या अपनी यूनिट को वो सारी जानकारी जो इन्होंने कलेक्ट की है वो जानकारी ऊपर दे देना। बी, यानी अगर इन पर हमला हो जाए तो ये ऐसा नहीं है कि ये गोलियां नहीं चलाएंगे, अपनी खुद के सेल्फ डिफेंस में अगर ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम ये गोली भी चला सकते हैं। लेकिन अगर ज़रूरत ना पड़े तो ये शत्रु को मारेंगे नहीं, शत्रु को केवल एक और एक कंडीशन में गोली चलाएंगे या मारेंगे, जब इनकी जान पर आफत आ जाएगी या इनके ऊपर अटैक होगा। अब इसके जो मेन काम है, मेन काम क्या क्या है इसके, यानी आपने उद्देश्य भी मालूम कर लिए। मेन काम है ए कि दुश्मन की पोजीशन और उसकी तैयारी के बारे में जानकारी करना, यानी दुश्मन ने कैसी जगह पोजीशन, कहाँ अपना उसने कैंप लिया हुआ, कहाँ अपने उसने खाइयाँ खोदी हुई है, कहाँ वो अपनी गतिविधि वो बनाए हुए हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं, तो ये उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। बी, अगर शत्रु के कोई टैंक है या स्वचालित कोई हथियार हैं, मान लो LMG है, MMG है, मीडियम मशीन गन, या HMG है, हैवी मशीन गन है, रॉकेट लॉन्चर हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी ये दुश्मन के ऐसे हथियार हैं उनके बारे में पता लगाना कि कितने किस किस तरीके के टाइप के हथियार हैं, क्योंकि जिस टाइप के हथियार होंगे उससे डबल तरीके का अटैक जो है वो फिर उन पर करना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों की वो जानकारी लेती है। सी, शत्रु कितना है, यानी उसकी नफरी कितनी है, वो एक सेक्शन है या वो एक प्लाटून है या उनकी कंपनी है, जितनी भी मैक्सिमम जानकारी शत्रु के बारे में है वो सारा काम रैकी पेट्रोल का है। पॉइंट नंबर 2 ए, यानी दुश्मन की पहचान और उसका इरादा। भाई दुश्मन का इरादा क्या है, दुश्मन का इरादा मेनली वही इरादा होता है जो हमारा है, यानी दुश्मन हमको नुकसान पहुंचाने आएगा, दुश्मन की भी अपनी रैकी पार्टी है, वो भी हमारी रैकी करेगी। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है ये रैकी पार्टी ही करती है। पेट्रोलिंग उनकी कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ पेट्रोलिंग लगाई हुई है, इस सारी चीज़ों की जानकारी लेती है। सी, दुश्मन की आदत और उसकी हरकत के बारे में वो पता करना कि उनकी मेन हरकत मॉर्निंग टाइम में ये है, इवनिंग टाइम में ये है और नाइट में ये है, तो ये पूरे चीज़ की जानकारी ये लेती हैं। और पॉइंट नंबर 3, दुश्मन की माइनफील्ड, यानी माइनफील्ड
कि जहाँ वो माइन लगाए हुए होते हैं कि जो आदमी को या व्हीकल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, वो उन्होंने कैसे लगाए हुए हैं। कहीं कहीं जहां वायर से ऑब्स्टिकल लगाए हुए हैं, तारबंदी की हुई है, कहाँ कहाँ की हुई है, इन चीज़ों का पता लगाना। कोई टैंक विरोधी कोई खाइयाँ खोदी हुई हैं, मान लो उन्हें गहरी खाइयाँ खोदी हुई हैं, कितनी दूरी पे है, कितनी खाइयाँ हैं, इन सारी चीज़ों का पता लगाते हैं। और साथ ही इसके अलावा जितने तरीके की कोई रुकावट हो सकती है, दुश्मन ने अपने बचाव के लिए या हमारे लिए जो अवरोध उत्पन्न किए हुए हैं, उन सभी चीज़ों की जानकारी जो है वो रैकी पेट्रोल का ही काम होता है। तो ये रैकी पेट्रोल के काम आ गए। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव पेट्रोल के। प्रोटेक्टिव पेट्रोल जो होती है उसका मेन मकसद ये है कि अगर कहीं मुकाबला हो जाए, कन्फ्रंटेशन हो जाए, तो लड़ाई के लिए एकदम तैयार रहना। उनका काम ही फायर करना होता है मौके के हिसाब से, जैसे उनको मौका मिला और अपने कमांडर का आदेश मिला, कमांडर के आदेश के अकॉर्डिंग जो है वो कार्रवाई करते हैं। ये नहीं कि अपने अकॉर्डिंग ही अगर उसको दिखाई दिया और दुश्मन को अपना फायर कर दिया। अगर ये इस तरीके की, क्योंकि फायर मान लो दुश्मन की रेंज वो ज़्यादा रेंज में है और जो फायर करने वाला जो जवान है हमारा, उसने टारगेट का अंदाज़ा सही से नहीं लगा पाए तो गोली वहाँ तक या तो पहुँचेगी नहीं, और यदि उसने अंदाज़ा ज़्यादा लगा लिया, रेंज ज़्यादा लगा ली, तो फिर गोली जो है तब भी नहीं पहुँचेगी, गोली उसके ऊपर से निकल जाएगी। क्योंकि गोली किस तरीके से, अगर हम रेंज 200 लेंगे तो 200 की रेंज लेने से ही गोली सही टारगेट पर जाएगी। अगर हमने 400 की रेंज ले ली तो गोली निकलेगी, एलिवेट होगी और फिर 304 के आसपास में जा कर के फिर उसी एंगल पे आएगी और तब जाकर के दुश्मन को हिट होगी। तो सही टारगेट का वर्णन करना, ये बताना, ये कमांडर का काम है। तो इसलिए क्या है, प्रोटेक्टिव पेट्रोल जो है लड़ाई के लिए तैयार इसको रहना चाहिए। और मेन काम क्या है, मेन काम है दिए हुए जगह पर पेट्रोलिंग करना। ये नहीं कि किसी और एरिया में पेट्रोल, जितना भी एरिया है उस एरिया में ही रह करके देखभाली करना या गश्त लगाना, उसकी निगरानी करना। साथ ही दुश्मन को अपनी सूचनाएं न प्राप्त होने देना, ये भी है। जिस तरीके से हम दुश्मन की, हमारी रैकी पेट्रोल दुश्मन के बारे में सूचनाएं प्राप्त करती है, तो दुश्मन की भी रैकी पेट्रोल है, वो भी हमारे बारे में सूचनाएं प्राप्त करेंगी। तो इनका काम क्या है प्रोटेक्टिव पेट्रोल का, इनको वो सूचनाएं देने से रोकना है। और साथ ही यदि दुश्मन आता है तो दुश्मन के आने की सूचना अपने कमांडर को, जो हायर कमांडर है, या जैसे कि जो प्लाटून इंचार्ज है या कंपनी इंचार्ज है या कंपनी कमांडर या बटालियन कमांडर, जो भी इनके नेक्स्ट 2 ऑफिसर हैं, हायर ऑफिसर हैं, उनको पूरी जानकारी देना। अब प्रोटेक्टिव पेट्रोल के मेन काम क्या है? प्रोटेक्टिव पेट्रोल का मेन काम ये है, सबसे पहले नो मैन लैंड पर छाए रहना। नो मैन लैंड मीन कि वो ज़मीन ना तो जो हमारी है और ना ही दुश्मन की है, तो ना वो हमारे कब्जे में है ना ही दुश्मन के कब्जे में है, लेकिन उस पर छाए रहना, उस पर निगरानी बनाए रखना, दुश्मन के कब्जे में वो ना चली जाए। अगर हमारे कब्जे में वो ज़मीन नहीं है तो दुश्मन के कब्जे में भी नहीं है, और उस ज़मीन पर पूरे तरीके से उस एरिया पर छाए रहना। बी, शत्रु पर नज़र रखना, उस पर पूरे तरीके से, और शत्रु क्या क्या, किस किस रास्ते से क्या क्या कार्रवाई करता है, इसके बारे में भी ये जानकारी रखना, ये भी प्रोटेक्टिव पेट्रोल का काम है। और सी, जो डिफेंडेड लोकेलिटी है, यानी जिसको हमने सुरक्षा दे दी है, जिसकी रक्षा हमने की है स्थानीय लोगों की, या डिफेंडेड एरिया की जो हमने अपने डिफेंस में ले लिया, उस एरिया के बीच में और सामने जो डेड ग्राउंड है, मान लो जो हमने अपने कब्जे में ले रखा है, और साथ ही जहाँ दुश्मन है उसके बीच का जो एरिया है उसको हम डेड एरिया बोलते हैं। उन सारी चीज़ों की जानकारी, उस पर नज़र बनाए रखना।
और डी, उन रुकावटों पर नज़र रखना, यानी जो वे ऑब्स्टिकल हैं, रुकावटें शत्रु ने लगा रखी हैं, जो मेन डिफेंस पोजीशन से ऑब्जर्व की जा सकती हैं, यानी निगरानी बनाए की जा सकती हैं, जिन पर फायर नहीं किया जा सकता, ऑब्जर्व करने के बावजूद भी उन चीज़ों की तरफ अपनी नज़र बनाए रखना, ये पेट्रोल पार्टी की जिम्मेदारी, प्रोटेक्टिव पेट्रोल की जिम्मेदारी होती है। साथ ही ई, दाएं बाएं जो फ्लैग की अपने की सुरक्षा करना, और जो पड़ोसी यूनिट है, यानी जो हमारी ही यूनिट है, ऐसा नहीं है मान लो यूनिट का मतलब कि हमारी एक कंपनी अल्फा कंपनी को काम मिला है, और साथ ही ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा जो भी कंपनी है ई को, तो उनको जो काम मिला हुआ है और ये मालूम है कि ये हमारी कंपनी है, तो उन कंपनी के साथ में भी, उन यूनिट के साथ में भी तालमेल बनाए रखना, क्योंकि अगर हम तालमेल नहीं बना के रखेंगे तो हम शत्रु को उतनी कैजुअल्टी नहीं दे सकते जितनी कैजुअल्टी हमें देनी चाहिए। तो इनका काम क्या है? दाएं बाएं फ्लैग की सुरक्षा करना, जो पड़ोसी यूनिट है उसकी फॉर्मेशन से, यानी जो फॉर्मेशन बनाई हुई है, लड़ाई की स्ट्रेटजी बनाई हुई है, उससे अपनी तालमेल बनाए रखना। और नंबर लास्ट, दुश्मन की हरकत या उसके आगे बढ़ने की स्थिति में चेतावनी देना। अगर दुश्मन आगे बढ़ता है तो उसको वार्निंग देना कि भाई आगे मत बढ़ना जहाँ है, नहीं तो शूट यहीं से, एकदम वो पोजीशन लिए हुए रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये प्रोटेक्टिव पेट्रोल के काम हैं। जहाँ तक अब आपके एग्ज़ाम की बात है, आपके एग्ज़ाम में वो ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम है या बी का है, सी का है, यही पूछा जाएगा कि पेट्रोलिंग किसे कहते हैं या पेट्रोल होती क्या है। आप लोग कहेंगे गश्त लगाना, निगरानी करना। पेट्रोल कितने तरीके की होती हैं? आप 2 तरीके की बताएंगे कि भाई पेट्रोल जो है 2 तरीके की होती है, रैकी पेट्रोल है, प्रोटेक्टिव पेट्रोल है। रैकी पेट्रोल के काम क्या है कि रैकी पेट्रोल का जो काम है दुश्मन की हरकतों पर नज़र बनाए रखना, दुश्मन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करना। और इसी तरीके से जो प्रोटेक्टिव पेट्रोल है वो नो मैन लैंड पर छाए रहना, दुश्मन अपनी जानकारी, जितने भी अपनी इन्फॉर्मेशन है दुश्मन के पास में जाने से रोकना, दुश्मन की ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने में मदद करना। ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है और आपके इस एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएंगे। मुझे लगता है कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा है। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक करें, इसको आप शेयर करें, इस पर अपना कमेंट्स भी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ जब तक कि अगली वीडियो में हम ना ले करके आपके सामने हाजिर हों, तब तक के लिए जय हिंद।